ब्लड रिलेशन अपने को पढ़ना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध से 100 से 200 सवाल हर बार देखने को मिलते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी चीजों को सॉल्व करो तो खुद से लेके सॉल्व करना है चीजों। जैसे सर आप समझे नहीं आपकी बात, खुद से लेके कैसे? पहले तो ये समझो कि रिलेशन जो है वो रिश्ते हैं, मेरे छोटे भाई बहन बनते कैसे हैं। अब हम रिश्तों की तरफ चलते हैं बेटा, आ जाओ। मैं खुद से मान के चलता हूं। पहले तो ये देखो, कांदी किसे कहते हैं? क्या कांदी? कांदी सुना किसी ने? अरे कांदी नहीं सुना? जो कंधे के बराबर के रिश्ते होते हैं उसको बोलते हैं कांदी। तुम्हारे कंधे के साइड में कौन से रिश्ते आएंगे बताओ तुम मुझे। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरी मिसेस मेरे बराबर की है, मेरे भाई मेरे बराबर के हैं, मेरी बहन कंधे के बराबर की है। भाई बहन का जैसे समान रिश्ता ही होता है ना। चाचा के बुआ के लड़के बराबर के हैं, मामा के लड़के बराबर के हैं, जितने कजन आगे बराबर का रिलेशन है। उस साइड से मिसेज, जो मेरी मिसेज है, उनके भाई बहन उनके बराबर के या मेरे भी बराबर के हैं। मेरी जो मिसेज की बहन है उसका हस्बैंड भी हमारे बराबर का होगा। मिसेज के जो भाई हैं उनकी पत्नी भी बराबर की होंगी। यहां तक का क्लियर चलेगा कि बराबर के रिश्ते किसे कहते हैं। जैसे मैं कह दूं अपना चाऊ का लड़का अपने के है बराबर का। ये तो आम बात है, क्योंकि मैं बेसिक बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बता रहा हूं तुम लोगों को। दूसरा मैं कह दूं, अब मैं चलता हूं मेरे से ऊपर, मैं अपनी साइड से चल रहा हूं। मेरे माँ बाप, मेरे ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी। उस साइड से मिसेस के मम्मी पापा। सेम जो मेरा था वो ये मिसेस का, मामा मामी, बुआ फूफा, चाचा, ताऊ। अब मेरे से डबल, यानी कि अभी देखो, ये मेरी एक कांदी मेरे कंधे के बराबर की। अब मेरी दूसरी कांदी मेरे माँ बाप, तीसरी कांदी में कौन आ गया? दादा दादी। दादा, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी। उस साइड से मिसेस के दादा दादी, मिसेस के नाना नानी। चला लिया बेटा व्हाट्सएप? पक्का? चलो ठीक है। उसके ऊपर ट्रिपल गांधी में कौन आगे? मेरे परदादा, परदादी। बस इतना याद रखो। अब मेरे से नीचे वाली में कौन आगे, जो मुझसे नीचे आएंगे? मेरे बच्चे, ठीक है। भाई के बालक, मामा के बालक का है बालक, जो मेरी मिसेज है उसकी बहन के बच्चे, उसके भाई के बच्चे। अब मुझसे भी जस्ट दो कांधी नीचे कौन आएंगे? मेरे ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, या फिर जैसे हम कह देते हैं भाई पोता पोती, द्योता द्योती। ये सब क्या आएंगे? 3 पीढ़ी नीचे आएंगे। अब मैं आप लोगों को बेसिक बिल्कुल आराम से शुरुआत करवा देता हूँ। याद रखना, मैं बार बार साइन का जो इस्तेमाल करूंगा प्लस का, वो होगा लड़के के लिए बेटा। माइनस का साइन होगा मेरे भाई लड़की के लिए। और दोनों तरफ तीर चला हुआ है, वो साइन किसका होगा मेरे भाई? पति पत्नी का बेटा, हस्बैंड एंड वाइफ का बेटा। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। चलो मैं आगे, मैं एक छोटी सी बात तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। जैसे तुम्हारे दादा है, तुमसे कितनी कांदी ऊपर है? 2। तुम्हारे परदादा? इतना याद होना चाहिए। मैं तुम्हारे अगर पापा को बनाऊं, मैं कह रहा हूं कि तुम अपने पापा की औलाद हो, तो तुम्हारे पापा ऊपर आएंगे या तुमसे नीचे आएंगे? ऊपर आएंगे, सीधी सी बात है। समझो इन बातों को, ये चीजें माइन्यूट है, इससे डिटेल में कुछ नहीं बता सकता बारीक तो बारीक। इसका एक तो तारा भी नॉलेज है कि भाई आप समाज में रहा, हाँ अपनी नॉलेज इतनी, एक तो हाँ भाई रिश्ते कुकर बना कर, रिश्तों का ताना बाना कैसे बुनते हैं हम लोग। जैसे, आ जाओ भाई। पहली बात, जब भी ब्लड रिलेशन को सोल्व करो तो 3 बातों को याद रखना। एक तो लिंक देखो बेटा, क्या देखो? लिंक देखो बेटा। जितना अच्छा आप लिंक देख पाओगे उतनी अच्छी तरीके से आप सवालों को ग्रैब कर पाओगे, समझ पाओगे, बढ़िया तरीके से निकाल पाओगे। जैसे मैं तुम लोगों को कह दूं, ए बी का भाई है, सी डी की माँ है, डी बी की बहन है, जो
एफ की पुत्री है बेटा, जो एफ की पुत्री है। आओ रिलेशन बनाते हैं बहुत आराम आराम से, इससे आराम से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो जो भी लाइन पढ़ो उसका पूरा मतलब समझो, वो कहना क्या चाहो भाई, ठीक है। अब बिल्कुल आराम आराम से पहली लाइन का मतलब पढ़ो सारे बच्चे मेरे साथ मिलके। पहली लाइन ने के कहा आराम से, ए भाई है, किसका भाई है, यह एक अद्धा होगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह रहा भाई, ये कह रहा है कि ए क्या है, भाई है। भाई किसका है, ए बी का भाई है भाई। सही बात है, यही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा इसने। अब ये देखो ए और बी के बारे में बात कहाँ हुई है आगे, इस लाइन में तो सी और डी के बारे में बात है, इसके आगे लाइन हुई है, पढ़ना भाई इस बात का मतलब। डी क्या है, किसकी बहन, बी की। डी बहन है, किसकी बहन है, बहन बराबर में आएगी। सही बात है। आगे क्या कहा है, जो, याद रखना भाई, जो आ जाए, जिसका आ जाए, वो हमेशा उस इंसान के लिए आते हैं जो नियर बाई है बेटा। जैसे क्या है, नियर बाई बी। आप पढ़ियो जरा, डी क्या है, बी की तो बहन है, जो पुत्री किसकी है, एफ की। बी पुत्री है मेरे भाई, बी पुत्री किसकी है, एफ की। और उसने कहा सी किसकी माँ है, डी की। डी की माँ का नाम क्या है, सी। अच्छा ये तो भाई बहन है सारे, या माँ है तो फिर यो क्या होगा, पापा। तो बेटा ये पति पत्नी हो गया आपस में, तभी बनेगा। आम सी बात है यार, तो यार नहीं आई भाई साहब समझ में, बताओ भाई। हाँ बुढ़िया, हाँ बेटा, मैडम, बेटा चलो आगे भाई बहन। अब आ जाओ, पहला सवाल, डी से ए का रिश्ता बताओ। याद रखना मेरे छोटे भाई बहन, जिसके साथ से लगा होता है ना उससे बातें पूछी जाती है, जिसके साथ से लगा होता है उससे बातें पूछी जाएंगी। डी से कह रहा है, डी बताइए जरा ये क्या लग गया, उसने कहा ये मेरी बहन है और ये मेरे बहन का भाई है। मेरी बहन का भाई तो मेरा भी क्या लगा, अब मैं कह रहा हूं डी से एफ का रिश्ता बताओ। मेरे से कहा भाई डी बताइए एफ तरह क्या लगा, उसने कहा ये मेरी माँ है, मेरी माँ का पति। आप खुद से समझो, मेरी माँ का पति मेरा क्या लगा, पापा। ठीक है, अगला मैं तुमसे कह दूं, एफ से ए का रिश्ता बताओ, बताइए जरा। एफ से कोई कह रहा है भाई बताइए ये तरह के अलग है, उसने कहा भाई ये मेरे बेटे हैं, या मेरी बेटी, या मेरी बेटी, यो मेरा बेटा। सीधी बात है, बेटा लगेगा, पुत्र बेटा। अब मैं तुमसे कह दूं, ए से ए से सी का रिश्ता बताओ भाई। ए से कोई कह रहा है कि बताओ बस, सी तरह के लागे, के लागी। उसने कहा भैया मेरी बहन की माँ है तो मेरी भी क्या लागी, माँ लागी। जिसके साथ से लगा जाता है छोटे भाई बहन, उससे बातें पूछी जाती है। अच्छा क्लियर हो गई ये बातें। अब वही मैं कह दूं, बी से सी का रिश्ता बताओ भाई। बी से सी का रिश्ता बताओ। बी से भी सेम में कह रहा है भाई, इसी तरह के लागे, उसने कहा ये मेरी बहन की माँ है तो मेरी भी माँ लगी। समझ में आ गया बेसिक, सबको समझ में आ गया होगा बेसिक भाई, क्लियर है। चलो भाई आगे मैं, चलो अब हम सवालों पे चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं। आराम से पढ़ना है मेरे भाई, जहां से जो चीज समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना कि सर यहां से चीजें समझ में नहीं आई। चले आ जाओ भाई, अब आ जाओ छोटे भाई बहन। चले, ये है हमारा चैप्टर का नाम, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है आ जाओ। जहां से जो चीजें समझ में नहीं आएगी ना भाई, मेरी गारंटी मैं समझाऊंगा आराम आराम से, लेकिन तुम लोगों को सवाल करना है, छोड़ना नहीं है बेटा। आराम से पढ़ो, टाइप 1 है, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है। आराम से सवाल को पढ़ोगे तो निकालोगे, वरना तो सवाल नहीं निकलेगा।
चले, बताओ शाबाश। हाँ सही है, बहुत सही। आवे छोड़े बालक, आवे समझ में। पक्का है, करके छोड़ दिया। सही है। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाओ 2023 के। डी, बी आएगा ना, अब नहीं आएगा। आ जाओ। भारती किसकी बहन है बेटा? भारती बहन किसकी है? छवि की। ये बात तो सही है भाई, भारती बहन है किसकी? छवि। अरे अवनी के है भारती की माँ। माँ तो ऊपर आया करे बेटा। अवनी के है माँ नेगेटिव है बेटा, याद रहा होगा भाई, नेगेटिव साइन लड़की खातर आया करे, ठीक है। आगे। छवि पत्नी है बेटा, किसकी पत्नी है? ध्रुव की बेटा। पति पत्नी का साइन ये होगा करे। अगर यह पत्नी है ध्रुव की, तो ध्रुव इसके पति का नाम होगा। आगे मैं पढ़ता हूं। ध्रुव जो है मेरे भाई बहन छोटे, ईशा का के है पिता। अब ईशा से कोई कह रहा है कि बताना मेरे भाई कि भाई तेरी नानी कौन है। उसने कहा भाई मेरी तो नानी होगी ना, वह छवि की माँ होगी। छवि की माँ का नाम क्या है? सही है भाई साहब। आ गया भाई? नहीं आया बेटा समझ में? अरे बहन क्यों नहीं आया? दोबारा देखो। पहली बात का मतलब क्या है छोटी बहन? इसने ये कहा कि भारती छवि की बहन है। भारती मेरी बहन, बहन है किसकी बहन है? छवि की। या भारती तू होगी, छवि तेरी बहन का नाम हो गया, सही है। आ जाओ। आगे उसने कहा अवनी के है भारती की माँ। भारती तू तेरी माँ ऊपर आओगी बेटा, अवनी। सही बात है। आगे बेटा, छवि क्या है? ध्रुव की पत्नी। छवि पत्नी, पत्नी लड़की बना कर है। किसकी पत्नी है बेटा? ध्रुव की। ध्रुव उसके पति का नाम है। और ध्रुव क्या है? ईशा का पिता बेटा। ईशा का पिता का नाम क्या है? ध्रुव। ईशा नीचा होगी बेटा। अब ईशा की नानी कौन होगी? तो अपनी नानी कौन आएगा? अपनी माँ की माँ। और ईशा की माँ कौन है? छवि। और छवि की माँ कौन है? समझ में आ गया? अब गलती ना करिए बहन। चलो। ये तो बहुत इजी सवाल है बेटा, इसमें तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा आपसी समझ की बात। हाँ भाई, समझ में आओ बेटा। चार्जर है किसी बच्चे के पास? चार्जर लेके आया कोई? कोई बच्चा चार्जर लेके आया क्या अपने से? आप लेके आना। डी, डी बहू। वैसे लड़के मान लेते हैं आपा कि अपनी बहू, बहू आपके माता पिता की, आपकी पत्नी बेटा। समझ में आया ये सब बात? देखो, यदि सुमन जो है, मैं खुद से ही मानता हूं सुमन मैं खुद बन जाता हूं। सुमन जो है, सुमन जो है, मैं सुमन या फिर कैसे भी लगा लो, सुमन जो है राजेश, राजेश की पत्नी, पत्नी का बेटा। और बेटे की के है? पत्नी है जिसका नाम के है? सुमन। देखो मैंने क्या कहा, सुमन जो है वह जो है वह किसकी? राजेश। मैं राजेश बन जाता हूं, मेरा राजेश नाम है। राजेश, हाँ ये रख दो सर, इस पे लगा दो बस। राजेश, राजेश की पत्नी, पत्नी का बेटा। और बेटे की पत्नी का नाम क्या है? सुमन। अब राजेश से कोई कह रहा कि बता भाई सुमन तेरी क्या लगी? उसने कहा अभी ये मेरे बेटे की पत्नी है। बेटे की पत्नी अपनी क्या लगती है? बहू। ये तो आ गया। ऐसे समझ लो, मैं राजेश, मैं कह रहा हूं कि मेरा जो राजा सुमन है, नहीं मैं राजेश हूं, मैं कह रहा हूं
मेरा मेरी पत्नी और मेरा पत्नी का बेटा, यानी कि मेरा बेटा मेरे बेटे की पत्नी है यार, मेरी क्या लगी? पुत्र है, वधु। अगला सवाल, ये बताओ छोटे भाई बहन। बताओ। बताओ। ये बेटा पेन कॉपी निकाल ले, छोटे भाई। पेन कॉपी बिना को नहीं होगा काम। बैग में पढ़ना रखे तो काम हो चल रहा है। हाँ ठीक है, सही है, इस बात पे सही हो तो। डी सही है। हो गया मैडम। डी आएगा क्या? आ गया डी। आ जाइएगा। भानु जो है बहन है बेटा। भानु क्या है? बहन। किसकी बहन है? चिराग की। आर्यन भानु का पिता, भानु का पिता का नाम क्या है? आर्यन बेटा। आगे मैं बढ़ता हूं। चिराग भाई है बेटा, किसका भाई है? दीवान का। और दीवान के है ईशा का पिता। दीवान पिता किसका? ईशा का। ईशा नीचे आओगी बेटा। तो सवाल ये कि आर्यन से कोई कह रहा है कि ईशा तुमसे किस प्रकार संबंधित है बेटा? अच्छा मैंने गलत बोला। अच्छा ईशा का पति है बेटा, सॉरी। दीवान क्या है? पति है मेरे भाई। किसका पति है? ईशा का। ईशा उसकी पत्नी का नाम। अब क्या है, आर्यन से कोई कह रहा है कि ईशा तुम्हारी क्या लगी? उसने कहा ये मेरे पुत्र दीवान है और दीवान की ये पत्नी है, तो इसकी क्या लगी बेटा? बहू। चलो मैं आगे। चले जाओ। अगला सवाल। चलो मेरे भाई बहन, क्या हो गया लड़के? बताओ। ये भी 2023 का ही सवाल है। इससे अपडेटेड कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा बेटा। आसान से कर सकते हो यार, आसानी से सवाल हो सकता है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे, इससे आसानी क्या ही करोगे ना। बगल में बैठी देखकर एक महिला को देख के गौरव ने कहा, मैं गौरव हूं, मैं कह रहा हूं कि यह है मेरी पत्नी। गौरव में मेरी पत्नी। पत्नी का पति वापिस गौरव। और पति की बहन है, तो वो गौरव की क्या लगी? बहन लगी। अब इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप अपनी समझ से कीजिए बात। समझो। गौरव अपनी बगल में बैठी महिला को देख के गौरव ने कहा कि वह मेरी पत्नी। मैं गौरव, मेरी पत्नी। पत्नी का पति फिर वापिस गौरव। और पति की क्या है? बहन है। तो वो ऊपर क्या लगी? गौरव की बहन ही लगी बेटा। ये बताओ। करो बेटा। करो गुड़िया। बेटा कॉपी पेन निकालो बच्ची। कॉपी पेन के बिना नहीं होएगा बहन। हेलो बस छोड़ो, कान पेन कापी बेटा। ए। बहुत बढ़िया छोटे बहन। ये आ गया तुम्हारा? या तो आ नहीं रहा था, या तो तुम्हारा बहन आ नहीं रहा था, अब आ रहा तो सही आ रहा था। बहुत बढ़िया। निकाल ही लिया तुमने। लास्ट में लड़के निकालो। बेटा गलत करने से अच्छा है एक बार करके देख लो ट्राई। खाली भी तो बैठे हो, ट्राई भी तो करो। बच्चों के आ रहे, तुम्हारे भी आएंगे। करो बेटा। सोनल है बेटा। मैं एक बार अपनी भाषा में समझा देता हूं। मैं सोनल, मेरा भाई। सोनल का भाई। भाई की दादी कौन लागेगी? भाई का पिता। और पिता की माँ। यह दादी लागती होगी अपनी। मैं सोनल, मेरा भाई, भाई की दादी, मेरा बाप की माँ। मैं सोनल, मेरा भाई, भाई की दादी जिसका नाम क्या है? सीता। वह
अपने साथ वह अपने इकलौता पुत्र मेरा बाबू, अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल यानी कि मेरी पार्टी में आ रही है। तो सोनल से कोई कह रहा कि ये तुम्हारा जो सीता है उसका पुत्र तुम्हारा क्या लगा, पिता। अब आज जो समझा देता हूं। सोनल, सोनल का भाई, भाई की दादी कौन, भाई का बाप, बाप की माँ जिसका नाम क्या है, सीता। वह अपने इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब उसके एक के छोरा है, इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। तो सोनल से कोई कह रहा है कि सीता का पुत्र तेरा के ला गया, बाप ला गया, पिता। चलो मैं आगे। लो भाई ये बताओ, ये भी या तो सोच के निकाल दो या फिर डायग्राम से निकलेगा, दोनों का आपसी समझ है आप लोगों की, भाई बहन। करो मेरे छोटे भाई बहन। नवासी, नवासी का मतलब होता है ज्योति बेटा, छोरी की छोरी, नातीन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे तुम बेटा, तुम्हारी मम्मी की एक पुत्री हो बेटा, तुम्हारे नानी के लिए तुम नवासी हुई। बहुत छोटे भाई बहन, बहुत 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 बड़ी। ये सवाल भी 2023 में पूछा गया है। बहुत बढ़िया छोटे भाई, अति उत्तम। राहुल है, मैं एक राहुल हूं, मैं अपने आप से मानता हूं मैं राहुल हूं। और मैं क्या गया, एक प्रतियोगिता में गया। राहुल मैं प्रतियोगिता, यहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, मैं चला गया वहां, जिसमें मेरी माँ, राहुल की माँ यानी कि मेरी माँ, माँ का दादा, मेरी माँ का दादा कौन लागेगा, पड़दाना। मेरी माँ, मेरी माँ का दादा यानी कि मेरी माँ का बाप का बाप, परदादा, और परदादा का इकलौता पुत्र, परदाना का इकलौता पुत्र मेरा नाना। और वो इकलौता पुत्र की नवासी यानी कि छोरी की, छोरी भाग ले रही है, तो वो राहुल की क्या लगी, बहन लगी। आजो समझा देता हूँ। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माँ, राहुल, राहुल की माँ, माँ का, सॉरी यहाँ पे, राहुल, राहुल की माँ, माँ का दादा, माँ का बाप का बाप, जिसमें माँ के दादा का इकलौता पुत्र यानी कि इसका नाना, इकलौते पुत्र की नवासी, इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, यानी कि मेरे भाई इसकी बेटी की बेटी नवासी क्या ले रही है, नवासी क्या ले रही है, नवासी ले दिया मैंने, नवासी क्या ले रही है, भाग ले रही, तो राहुल की वो क्या लगी, बहन लगी। चलो मैं आगे, अगला सवाल, सातवां सवाल कीजिए। आराम आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं। छोटे भाई बहन बताओ। ये वैसे भी बताया जा सकता है, बहुत इजी सवाल है, पेपर में इतने हार्ड सवाल नहीं आएंगे, मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं जो प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा वही आएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी बेस, हाँ सही है छोटे भाई। होगा नहीं वही याद। बताओ भाई, क्या डी आएगा बहन। गणेश मैं हूं, गणेश क्या हूं, मैं हूं। या तुम अपने आप को गणेश मान लो एक बार के लिए। गणेश जो है अपनी माँ, मेरी माँ का भाई कौन, मामा का बाप कौन, नाना की पोती कौन, मामा की छोरी, यही होगा ना। गणेश जो है अपनी माँ, अपनी माँ का, सॉरी भाई, और भाई का पिता, नाना नाना की पोती, इसका मामा की छोरी बेटा, इसके साथ टहल रहा है। तो किसके साथ टहल रहा है बेटा, ममेरी बहन के साथ। बताओ, अभी 2023 के सवाल चल रहे हैं, आराम से बेस बनाओ छोटे भाई बहन, टेंशन ना लो, बेस बनाओ। सवाल आएंगे हार्ड जब मैं बता दूंगा।
बहुत छोटी, बहुत बढ़िया बेटे। क्या आएगा बेटा? नानी। नाना। हाँ तो नानी वैसे ही बढ़ गई। नाना की पत्नी। कितना ना डरो। नाना। नाना नाना। नाना से कहानी मुझे याद आई, और कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ इसके बाद। ठीक है। थोड़ा क्लास में मन लगा रहना चाहिए। विनीता और अमिता बहनें हैं बेटा। विनीता और क्या है, अमिता बहनें हैं। किसकी बहनें हैं? गौरव की। आशीष विनीता के पिता है। विनीता के पिता का नाम क्या बेटा? आशीष विनीता का पिता आशीष। अंश जो है बेटा, अंश जो है वो क्या है? अमिता का पुत्र का नाम क्या है? अंश। और इस अंश से कोई कह रहा है कि आशीष तुम्हारे क्या लगे? उसने कहा ये मेरी माँ अमिता और अमिता का पिता। मेरी माँ का पिता मेरा क्या लगा? ना ना ना। वो कहानी कुछ ऐसे है। कहानी का प्रसंग कैसे शुरू होता है? कहानी का प्रसंग ऐसे शुरू होता है कि बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, बड़ों के तजर्बे को अहमियत देनी चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, एक नवयुगल जोड़ा था। नवयुगल जोड़ा का मतलब एक लड़का और एक लड़की प्रेम प्रसंग के अंदर थे। तो घर वाले मान नहीं रहे थे। एक टाइम आया कि लड़की ने जिद कर ली तो घर वाले मान गए। लेकिन घर वाले मान गए तो उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम मान चुके हैं भाई, कोई बात नहीं, शादी तुम्हारी करवा देंगे। ऊपर से और हो तुम तो शर्त यह है कि हमारी बारात के अंदर कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो लड़के ने सहर्ष इस बात को मान लिया कि चलो भाई बूढ़ा काम भी किया हुआ है, ओके भी होंगे। तो ना ठीक है जी, कौन नहीं आवा बूढ़ा, कौन नहीं आवा, कोई टेंशन नहीं। अब बारात चढ़ने वाली थी तो कहा भी बारात चढ़ने, चलो ठीक है बारात चढ़ा लो। लेकिन बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा। अब नाना बेचारा दिल, ना ना, नाना का काम क्या है? ना ना मैं तो जाऊंगा, मेरा तो जो तक ब्याह है। नु दिल का हाथ ला लिया नाना ने। और माँ गई पसीज इस बात से, ले भाई बाप रोन ला गिरा। तो माँ बोली बेटा तने तो नाना लेके जाना पड़ेगा, ये को दिन का मेहमान से, ये ब्याह देख लेगा तेरा। फिर मेरा निकोट पर बूढ़ा टै बोल दे। माँ का आगे चार्ली को नहीं छोड़ेगी, क्या करदा? तो भाई उसने क्या करा, उसने कहा भाई नाना ने एक काम करो, डिग्गी में गिर दो। बोरी बंद करके डाल डिग्गी में गिर दिया। बोला नाना जब तक ब्याह ऊपर तो देख लिए, लेकिन ब्याह में आना नहीं है। उसने कहा ठीक है। तो नाना बोरी में बंद गिर के डिग्गी में गिर दिया, आगे बारात पहुंच गई, अगले गए। तो उसने मेरे भाई बहन, लड़की वाला ने, बाप ने एक आदमी भेजा बारात दो। उसने कहा भाई हमारा गांव में नदी बह है, फेरे जब होंगे, हमारे गांव में एक नदी बह है, जब उस नदी में तब पानी की बजाय दूध बहाओगे, जब जाके क्या होगा, फेरे होंगे। अब इतनी बड़ी नदी में दूध थोड़ी बहा जाया करे। तो उसने कहा भाई चलो बारात उल्टी चलो, बारात उल्टी चलो, भाई इतनी बड़ी नदी में थोड़ी दूध बहोगा। तो उसने छोड़ में ख्याल आया भाई कि नाना भी रोक रखा है बोरी में, नाना ने काट लो भाई, घाटो घाट ब्याह तो हुआ नहीं, घाटो घाट नाना रो बचे। तो मेरे भाई ने नाना काट लिया। अब नाना काट लिया तो नाना ने बोला भाई कि बेटा हो गया फेरे? बोला आजा नाना तू भी लवा ले थापे। कड़े नहीं हुए फेरे, कड़े के फेरे होंगे। तो उसने कहा भाई अच्छा क्या बात होगी? उसने कहा भाई सॉरी यार शरत दर्द दी कि मैं नदी बवा, नदी में के वो आ दो, दूध बवाओगे तो ही शादी कराऊंगा मैं। उसने कहा भाई इतनी छोटी बात था, बगे बारात उल्टी जाया करे। उसने कहा ना ना, छोटी बात से यार, मेरे ख्याल से घनी देर डिग्गी में बंद रहा है, थोड़ा ज्यादा दिमाग चल रहा है। अरे बोला बहुत छोटी बात है। बोला कौन लेके आया बेरा यो? उसने कहा भाई छोरी आड़ा की साइड से यो बेरा लेके आया, बेरा मतलब पता लेके आया। तो उसने कहा भाई हाँ। तो बस छोरी का बाप ने उन्होंने दिए, हमने दूध का इंतजाम कर दिया, नदी का पानी काट देंगे। अब इतनी बड़ी नदी का पानी लेके क्या करे? नहीं निकलेगा। वो जाके ने बोला भाई कि उनने तो दूध की तैयारी कर दी, तब अपना क्या करूं, नदी में है पानी काट दो। छोरी आड़ा बाप ने बोला ना भाई हो ही नहीं सकता, बारात में पक्का कोई ना कोई बूढ़ा है। तो वही बात है भाई, बड़ों की हमेशा कदर करनी चाहिए। देखो बूढ़ा नहीं होता तो बारात उल्टी जावर। तो हमेशा बड़ों, जो भी इंसान हो जिसके पास भी तजुर्बा हो, उसके तजर्बे को ले लेना चाहिए। इसलिए नाना से मेरे को ये कहानी याद आ गई। चलो भाई, अगला सवाल। ये बताओ भाई, इसके साथ भी एक छोटी सी एक कविता आती थी हमारे
कक्षा 2 के अंदर, वो हम तुम्हें बताएंगे। चलो भाई बहन बताओ। लो, क्या आएगा छोटी बहन? बताओ छोटी बहन, बताओ छोटे भाई। दादा मेरी छोटी बहन, बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हारा भाई आया? अरे करो यार, ये तो बहुत आसानी से रिश्ते बनाए जा सकते हैं, इसका तो कोई बहाना भी नहीं कि बेसिक नहीं आएगा हमें। ये तो अपनी इंसानी जिंदगी है भाई। इस इंसानी जिंदगी के ताने बाने के रिश्ते को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पढ़ाऊं सवाल या खुद कर रहे हो? आ गया, बी आएगा। आ जाओ। स्वाति के पिता उस दिव्या के क्या है? नान्या है। जो मान्या की क्या है बेटा? इकलौती पुत्री है। तो मान्या के पति के साथ दिव्या का क्या बताना है? रिलेशन बताना है ना? हाँ, दिव्या से रिलेशन बताना। आ जाओ मेरे छोटे भाई बहन, मैं पढ़ा रहा हूं। स्वाति है कोई, ये स्वाति होगी बेटा। या मैंने आगे ती लगा दिया, उनके पीछे लगा है, ये मत मानना कि हिंदी ऐसी है सर की। स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना, दिव्या का नाना कुकर लगेगा भाई जब इसकी कोई माँ होगी और माँ की स्वाति बहन लगे और उसका ये पिता हो, जब भी लागेगा नाना दो। मैंने क्या कहा? स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है। जो आता है उस इंसान के लिए जो डियर भाई नाम है। जो दिव्या है वह किसकी पुत्री है? मान्या की। अब मान्या के पति, मान्या के पति, पति का पिता, पिता के साथ क्या बेटा? दिव्या से कोई कह रहा है कि मान्या का पति और पति का पिता तरह के लग गया दादा। सही है भाई, या नहीं आया? आ गया भाई साहब? ठीक है, चलो मैं आगे। हाँ, तो मैं तुम्हें कह रहा था कि हमारे कक्षा 2 के अंदर एक अच्छी सी कविता आती थी, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वो सही कविता है, वो इंसानी जिंदगी को दर्शाती है। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ था, उस पेड़ पे क्या हुआ, एक चिड़िया ने क्या दे दिया? अंडा दे दिया, मतलब घोंसले पे अंडा दे दिया। अब घोंसले के अंदर जो चूजा बैठा था या फिर जो भी पक्षी था, उसको संसार के लेके बहुत तमन्ना थी कि संसार कैसा है और कितना बड़ा है। तब वो एक अंडे में, जैसे हमें होते हैं ना कि बचपन में होते हैं हम, हमें बचपन में क्या होता है कि कठिनाइयों का इतना पता नहीं होता कि जिंदगी में आगे जाकर ये टेमी देखना है। लेकिन धीरे धीरे आप बड़े होंगे रहा, समाज की समझ मानती रहे कि कौन अपना कौन पर आया है, कितना संसार अपना खातिर बनाया रहा, कितने संसार खातिर बने हैं। तो ऐसे ही एक चिड़िया ने एक अंडा दे दिया घोंसले में, उस अंदर एक चूजा बैठा था। तो वो क्या सोचता है संसार के बारे में कि सबसे पहले मेरा घर था, सबसे पहले मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी इतना ही है संसार। कई बार हम जब बचपन में पैदा हुए तो पालना ही हमारा सब कुछ था, संसार वही था। कोई हमें गोद में उठा लेता था, बहुत हम ऐसे मानते थे कि हाँ बच्चे को तुम गोद से उठाना बड़ा खुश हो जाएगा, गोद से उतारोगे तब बड़ा दुखी होगा, लेकिन पालने में लौटा दोगे उसके लिए वही संसार है। तब वो कहते कि मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से था तैयार, तब भी मैं यही समझती थी इतना ही है संसार। जब बच्चा जो होता है वो टोडलर होता है, टोडलर मतलब जब गुडर लिया चल रहा है, तब उन्होंने सोचा है घर के चक्कर लगा के कि भाई हाँ यो संसार है, भाई योग संसार है, मेरा घर का जो दरवाजा है यही मेरा संसार है। उसके बाद फिर वो कहते कि फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरे भरी सी सुकुमार, हरी भरी थी सुकुमार, तब भी मैं यही समझती थी इतना ही है संसार। फिर हम स्कूल में जाने लग जाते हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तब ऐसे होता है अपना गांव तो बड़ा कुछ नहीं है, स्कूल घर घर स्कूल। लेकिन फिर वो क्या कहती है, आखिर में जब मैं, आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी, आखिर में जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा है संसार। तब हम जिंदगी को फेस करते हैं, हम जिंदगी को देखते हैं कि मेरे भाई आज हम कंपटीशन लाइफ में,
क्या बनू, देखा बस साइड आड़ा भी कंपटीशन में, आपा भी कंपटीशन में। हाँ भाई, जिंदगी तो बहुत बड़ी है भाई। अब भाई एक दुख आ जा पर रोन लाग गया वहां, नहीं, आगे बहुत बड़े बड़े दुख है। चाइनीज के अंदर एक कहावत है, मैं बता देता हूँ। कहावत चाइनीज तो होने भी नहीं आती, लेकिन एक quotation है कि अगर आप किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, आप चीजों को बदल नहीं सकते, तो उसका वेलकम कर लीजिए। सीधी सी बात है। आप बदल नहीं सकता, मैं किसी की रिश्ता ज्यादा की होगा मेरे साथ। मैंने बार बार कहा है कि हरिवंश राय बच्चन की लाइन है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। भाई तो तारा मन की हो रही है तो बढ़ के लोगे, जो तारा मन की नहीं होती तो भाई ईश्वर के मन की हो रही है, तो टेंशन ना लिया करो। अगला सवाल, क्लास में मन लगाए रखो बस। चलो छोटे भाई बहन, अगला सवाल है बेटा, पढ़ो और मुझे छोटे भाई बहन इसका जवाब दो। छोटे भाई बहन बताओ। बताओ। बताओ मेरे छोटे भाई बहन, क्या आएगा? सी, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मैं संतोष हूं। मैं क्या हूं? संतोष हूं, अपने आप से मानो। मैं संतोष हूं, मेरा एक के छोरा जिसका नाम के है, सही बात है, मैं संतोष, मेरा इकलौता पुत्र का नाम के धीरज। जो धीरज है, जो मैंने कहा संतोष जो है, अब कोई तीसरा इंसान है, फिर कुछ भी मान लो, आप ऐसा मान लो, संतोष मुझे ना मानो, मैं भाई तुम्हें मान लेता हूं संतोष। ठीक है, संतोष, संतोष का इकलौता पुत्र का नाम क्या है? धीरज। जो संतोष है ना, मेरी माँ, मेरी माँ और माँ की इकलौती लड़की का नाम क्या है? संतोष। तो धीरज से कोई कह रहा कि संतोष, या धीरज से कोई कह रहा कि बताओ भाई मेरी माँ धीरज की के लागी, नानी। आ जाओ। मैंने क्या कहा, धीरज का संतोष से। देखो बेटा, धीरज जो है वो संतोष का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का नाम क्या है? धीरज। धीरज, देखो संतोष का इकलौता पुत्र धीरज। और जो संतोष है, मेरी माँ, मैं कहूं यह बात, मेरी, मेरी माँ और माँ की इकलौती छोरी का नाम क्या है? संतोष। अब धीरज से कोई कह रहा है कि मेरी माँ संतोष की क्या लगी, या फिर सॉरी धीरज की क्या लगी? नानी बेटा। क्या लगी? नानी। चलो मैं आगे, समझ में आ रहा है मैडम? मैम समझ में आ रहा है? बहनों, गुड़िया, बेबे, भाई, छोटे भाई, ठीक है, चलो मैं आगे। ठीक है, क्लास में मन लगाया करो, जितना अच्छा मन लगाओगे मेरे छोटे भाई बहन, उतना ही अच्छा सवाल आएगा। देखो अभी मैंने लास्ट टाइम, अभी मैं जा रहा हूँ क्लास से, मतलब अभी हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो मैंने एक अच्छा सवाल दे दिया तुम्हें। इतना बेसिक कराने के बाद एक अच्छा सवाल डिजर्व भी मैं करता हूँ, करके बताओ। दो सवाल और कराऊंगा अभी, दो सवाल और कराऊंगा। करो। अभी देखो बेसिक बहुत हो गया, अब सवालों को कर लो। क्या ला रवि कुमार? चलो, सवाल दिख रहा होगा, जीडी के अंदर आया, लेकिन अच्छा सवाल है मेरे छोटे भाई बहन। सही चल रहा है सर। गजब।
गजब गजब गजब। अबे गधे गजब। बताओ बेटा, पेन कुप्पी से करो तेरी बहन, तब आएगा सही से समझ में। क्या कहा? रंजन रितेश के पिता है, रितेश का पिता जिसका नाम क्या है? रंजन है। और शिखा का इकलौता पुत्र कौन है बेटा? रितेश। रितेश इकलौता पुत्र, तो रंजन की पत्नी का नाम क्या है मेरे भाई? शिखा है। मैंने सही कहा? ये बात तो सही है भाई। अब आ जाओ। और शिखा जो है वो सांस लगेगी किसकी? रीमा की। तो तुम मुझे बताओ, रीमा की सांस कब लगेगी? जब रितेश के साथ रीमा की शादी करा दूं मैं, रीमा पत्नी हो जाएगी और शिखा इसकी सांस लगेगी रीमा की। सही बात है बहन। भाई रीमा की सांस कौन लगेगी? रीमा सांस, देखो उसने कहा रीमा की सांस है शिखा, और शिखा इसकी क्या हो जाएगी बेटा? शिखा, सॉरी, रीमा पत्नी हो जाएगी किसकी? रितेश की। यहां तक समझ में आ गया? चलो मैं आगे। आ जाओ बेटा। दक्षिता जो है रीमा की पुत्री का नाम क्या है? दक्षिता। आ जाओ बेटा। अब क्या रह गया? सनी रह गया। आ जाओ बेटा। कुछ दिया था क्या? हाँ ये रहा। रंजन जो है रितेश के क्या है? पिता। रंजन पिता है रितेश के, जो सनी के नाना, सनी का नाना कौन है? रितेश। रितेश नाना जब लागेगा भाई, जब दीक्षिता का एक बालक होगा जिसका नाम क्या है? सनी होगा। सनी रितेश का क्या लग गया? क्या, सॉरी, नाना। सही है ना? सॉरी, रितेश क्या लगेगा? सनी का नाना। सही बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। और उसने कहा मुझसे सनी की बहन का नाम है पल्लवी। वैसे सवाल इतना था नहीं। सनी से कोई कह रहा है दक्षिता तुम्हारी क्या लगी? क्या लगी बेटा? माँ। बहन किसका आया था? गलत था। जिन बच्चों ने बहन निकाला सबका गलत था। माँ लगेगा बेटा। समझ में आ गया बेटा? चलू मैं आगे। दोबारा समझाऊं यही सवाल? बताओ दोबारा। दोबारा पढ़ा देता हूं, दोबारा। पहले बार आंसर भी वेरीफाई करवा देता हूँ। आंसर भी वेरीफाई में करवा देता हूँ। कहाँ गया वो? ये रहा। बी। वाह। अब आ जाइएगा। मैंने क्या कहा? रंजन रितेश के पिता हैं। रंजन पिता किसके हैं? रितेश के। जो सनी के नाना है रितेश, नाना तब लगेंगे जब रितेश की एक लड़की होगी, जिसका एक लड़का होगा जिसका नाम क्या है? सनी। और सनी क्या है मेरे भाई? पल्लवी की बहन। सनी की बहन का नाम क्या है बेटा? पल्लवी है। मैं याद रखूंगा बेटा। और बेटा, शिखा का इकलौता पुत्र नाम रितेश। शिखा इसकी पत्नी हो जाएगी रंजन की, और इनका बेटा का नाम क्या हो जाएगा? रितेश। शिखा जो है बेटा रीमा की के है सास। रीमा की सास जब लगेगी बेटा, जब रीमा की रितेश की मैं शादी करवा दूं, और रीमा की बेटी का नाम क्या है? दक्षिता। दक्षिता याद आ जाएगी। अब वही तुमसे पूछा था कि सनी से कोई कह रहा है दक्षिता तुम्हारी क्या लगी? चलो भाई, समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम यही तक की रखते हैं बेटा। थैंक यू। कल हम दोबारा बेसिक पढ़ेंगे।